बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफा अमान वजदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट। अब आगे क्या होगा जी, थंबनेल पर आपने देखा होगा कि खुद नोटिस जस्टिस जिलानी का इनकार, नई गेम ऑन, अभी और खत भी मुंतजिर, कौन कौन मुश्किल में, अब आगे क्या होगा जी। तो अब आप देखिए कि मामलात जो हैं वो दिन ब दिन जनाब बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस और बड़े यानी अजीबो गरीब यानी होते जा रहे हैं पाकिस्तान के। और यानी एक मामला कहीं यानी ठीक होना जा रहा होता है तो उसके साथ साथ जनाब दो तीन क्राइसिस और इंतजार कर रहे होंगे। नाज़रीन, आपको पता है कि मैं या जिस कब से यानी आपकी खिदमत अक़दस में एक चीज़ बार बार तकरार के साथ यानी उसका इज़हार करता है कि पाकिस्तान अब यानी जो मौजूदा सिनेरियो है इसमें 100% कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल करने और जो कौमी मुजरिम हैं, जो दस्तूर शिकन है और जो दस्तूर के बागी हैं, उनको कटहरे में लाए बगैर ये मुल्क आगे नहीं चल सकता। वो कोई भी हो सकता है, किसी भी फील्ड से यानी ताल्लुक रख सकता है। जिसने भी कॉन्स्टिट्यूशन को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान के मफाद को नुकसान पहुंचाया, डेफिनेटली उसको कटहरे में आना। ये जनाब कुदरत के मामलात है। मैं तो 2019 से ये कह रहा हूँ कि कुदरत इस वक्त कुदरत अभी बार बार चांस दे रही है, तमाम लोगों को चांस दे रही है कि वो अपने और जो दराजाती मफादात हैं और जो ज़ाती मफादात हैं कि उन चीज़ों से निकल कर कौम और मुल्क और कॉन्स्टिट्यूशन का सोचे। अच्छा, लेकिन वो की ये बिल्ली की तरह ना जनाब अखा बंद की जा रही है कि शायद इधर जान छोड़ जाए, इधर छोड़ जाए। यकीन कीजिए कि मैं यानी शायद दुनिया में और पाकिस्तान में वह यानी आदमी होऊंगा जो बार बार आपको ये यानी यकीन दहानी करा रहा है कि कौमी मुजरमों का एहतसाब हुए बगैर अब मुल्क आगे नहीं जा सकता। कि जितना जुल्म इस मुल्क और कौम के साथ होना था वो हो चुका, जितना जमहूरियत को पीछे धकेलना था यानी धकेला जा चुका है। अब सिनेरियो इस किस्म का है कि कॉन्स्टिट्यूशन पर 100% अमल और अपने अपनी डोमेन में रह बगैर मामला आगे नहीं चल सकते। तो जैसा कि जी आपको पता है कि 6 जजों का जो यानी जो खत था और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई और फिर फुल कोर्ट मीटिंग के थ्रू एक जो डिसीजन हुआ, हुकूमत को के कोर्ट में बॉल फेंकी गई कि वो कमीशन बनाए। उन्होंने एक रुकनी कमीशन जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब, जो बहुत ही क्रेडिबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, बड़े शरीफ आदमी हैं, बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटी हैं और कॉन्स्टिट्यूशनली बड़े स्ट्रॉन्ग है। तो उसके बाद जनाब एक थोड़ा जा कोई चंद घंटे का ठहराव आया। तो उसके बाद जनाब जो वकला बरादरी हमारी है और इवन जो तसद्दुक़ जिलानी साहब के जो बड़े साहबजादे हैं, जो शायद सकलैन जिलानी है या कि उनका क्या नाम, इस वक्त मेरे यानी माइंड में नाम उनका नहीं आ रहा, उनसे में सब ने जनाब इस चीज़ को रजिस्ट किया और जिलानी साहब से रिक्वेस्ट की कि वो इस यानी कमीशन को कबूल ना करें। और ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसका खुद नोटिस ले और इस मामले को सीरियस नोट के ऊपर जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन हो। तो उसके बाद जनाब जो जस्टिस जिलानी साहब हैं, इन्होंने जनाब एक यानी खत लिखा, खत का जवाब दिया और उसमें इन्होंने TROs पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात की और साथ उन्होंने ये भी कॉन्स्टिट्यूशनली एक प्ली ली और बात की कि जो 6 मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को यानी मुखातिब किया है कि वो इसकी इन्वेस्टिगेशन या इन मामलात को देखें कि यहाँ पर कमीशन की तो ना ही डिमांड है और ना ही ये मामला कमीशन के सुपुर्द किया जा सकता है। अच्छा, उसके बाद उनका ये भी ख्याल है कि क्योंकि हुकूमत के ऊपर भी ब्लेम है और हुकूमत ही इस कमीशन को बना रही है तो डेफिनेटली ये भी एक ऑकवर्ड पोजीशन है। तो उसमें उन्होंने यानी बड़ी तफसील के साथ जो खत लिखा है और वो थोड़ा सा मुझे पढ़ने का इत्तेफाक हुआ है कि उसमें उन्होंने यही कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनली और अगर इस यानी खत को देखा जाए तो इन जजेस के जो मुखातिब हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है और इस मामले को वही नेगोशिएट कर सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो यानी बेंच बनाकर तो यानी उस पर प्रोसीडिंग कर सकते हैं। तो जनाब उसके बाद एक डेफिनेटली एक बुछाल आया और एक यानी हर पास से रौला पै गया। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब मुअज़्ज़ज़ जस्टिस काजी फैज़ साहब ने
वक्त ज़ाय किए बगैर मेरे ख्याल में जो 3 रुकनी कमेटी है, जो फैज साहब, मंसूर अली शाह साहब और मुनीर अख्तर साहब जो हैं, उन पर मुश्तमिल जो 3 सीनियर जजेस हैं, मेरे ख्याल में उसके बाद यानी यकीनन मशावरत होगी और ये जो 7 रुकनी बेंच है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सुपरविजन में, ये अब इसको प्रोसीडिंग इसकी होगी, बुध वाले दिन से इसकी यानी स्टार्ट हो रही है। तो अब ये देखना ये है जनाब कि ये मामलात यानी किस तरह आगे जाएंगे। मेरे विजदान के मुताबिक जितना मेरा पॉलिटिकल विजन है, या जितना यानी मेरा विजदान है, और या मैं जो जायचा बनाता हूँ, कागज पकड़ता हूँ और मैं उस पर जो यानी सारा कुछ लिखता हूँ, तो उसके मुताबिक ये है जनाब कि अब ये वक्त आ गया कि रियासत के तमाम बड़ों को, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और मज़ीद जजेस हों, चाहे वो स्टैब्लिशमेंट हो, चाहे वो पाक आर्मी हो, चाहे वो आपके पॉलिटिशियन हो, चाहे वो आपके वज़ीर आज़म हो, ठीक है जी, अब सबको जनाब ये यानी फैसला करना है। और इस मामले को कहीं ना कहीं इस वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान बदनाम हो रहा है कि पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस अदारे हैं वो डेफिनेटली उन पर इल्ज़ामात तो हैं। जस्टिस शौकत अजीज सदीकी साहब ने क्या कहा, अरशद मलिक साहब ने क्या कहा, मियाँ साहब का क्या स्टांस रहा है, तो इससे पहले भी यानी बहुत सारी ये बातें होती रही हैं। हूँ जरा बेबाकी हो गई, सीधी सी बात है कि अब कहते हैं ना कि यानी हर चीज़ का यानी वक्त होता है। तो पहले लोग डर के मारे नाम नहीं लेते थे, अब लोग जनाब सरेआम यानी उंगलियां उठा रहे हैं। तो ये जो नौबत आई है, ये आजिज़ तो 2011-12 से लिख रहा है, जब दस्तूरी मुजरिम ये कल्ट पैदा कर रहे थे और सियासत में इंटरवीन कर रहे थे। तो मैं कहता कि नफ इज़ अनफ, बहुत ज़्यादा हो गया। इस मुल्क में 4 मार्शल लॉ लगे, 4 लोगों ने दस्तूर के साथ वायलेशन की है, गद्दारी की है और मुल्क को यानी पीछे धकेला है। तो जमहूरियत को आप चलने दें। और ये जो खलवाड़ है, ये जो धरने करवाए जा रहे हैं, तो मैं तो ये आज 2014 से लिख रहा था कि ये जिस कल्ट को आप प्रमोट कर रहे हैं ये आपकी गले की हड्डी बनेगा। और अब आप ये देखिए कि ये मामला तो है ही है, इसके साथ साथ मैंने सबसे पहले प्रेडिक्ट किया था कि अभी और लोग होंगे। और आप यकीन कीजिए, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये बेंच बना है और इसमें जो डेवलपमेंट हुई है ये उसी वजह से हुई है कि डेफिनेटली कुछ और लोग भी तैयार हैं। और अभी आप देखेंगे कि जब ये प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, फिर देखते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किस किस को नोटिस करती है। यकीनन ये मामला अब इधर नहीं रुकेगा। मैं यानी बड़े तवातर के साथ खासतौर पर 2018-19 से कह रहा हूँ कि जमहूरी और दस्तूरी मुजरिम जिन्होंने ये खलवाड़ किया और एक चलते पाकिस्तान को तबाह किया है, जो मर्जी हो जाए, मियाँ नवाज शरीफ, जरदारी साहब, जनाब जनरल आसिम मुनीर शाह साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तमाम जज, ब्यूरोक्रेसी, स्टैब्लिशमेंट, जो मर्जी करें, इन कौमी मुजरमों को मैं कहता हूँ जी नहीं बचा जा सकता। ये कुदरत के मामला। आप देखेंगे कि जो ही ये प्रोसीडिंग शुरू होगी तो अभी आप देखेंगे कि इस मामले में और तरफ से भी यानी हमले होंगे। आप देखेंगे यानी ये सबसे पहले पाकिस्तान में मैंने प्रेडिक्ट किया और फिर इन बातों को इंडोर्समेंट दी हमारे उस्ताद मोहतरम है इमन सईद चौधरी साहब और नजम सेठी साहब का मैं प्रोग्राम सुन रहा था। मेरे बाद जब मैंने भी लॉ किया और उसके बाद ज़ाहिर बात है वो बहुत बड़ी एक पर्सनैलिटी है, उनके पास खबरें भी हैं, उनका एक उन्होंने भी एक विजदान, उनको भी चिड़िया का भी विजदान है। तो हम तो उस्तादों से सीखते हैं। तो डेफिनेटली जब मैंने साजिद ने ये बड़े इतमाद के साथ बात की थी तो उस्ताद मोहतरम ने फिर अपने प्रोग्राम में सेठी से सवाल, उनका जो प्रोग्राम है उसमें उन्होंने जनाब इस चीज़ के खदशे का इजहार किया कि ये चीज़ें इस तरह की डेवलपमेंट हो सकती हैं। तो जनाब मेरे विजदान में ये आ रहा है कि आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा यानी रेजिस्टेंस यानी आपको नज़र आ रही होगी। कई लोग और सामने आएंगे कि वो सच झूठ जो भी होएगा वो उंगलियां उठाएंगे। तो अब बेहतर यह रियासत के लिए, रियासत के सारे बड़े जो है हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, सदर मुमलिकत हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, सारे वो लोग हैं माशाल्लाह जो कॉन्स्टिट्यूशन जिनका एक बड़ा नीट एंड क्लीन कैरियर है। मैं ये समझूँ शाह साहब भी जो हमारे हैं बड़े नीट एंड क्लीन उनका कैरियर है और कॉन्स्टिट्यूशन पर ईमान रखने वाले ये लोग हैं। सारे पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, दे आर वेरी लॉयल, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं और यानी इन पर बिल्कुल किसी तरह का यानी डाउट नहीं किया जा सकता। तो ये सारी जो पर्सनैलिटीज़ हैं डेफिनेटली मजबूत लोग हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ इन्होंने किया और बहुत कुछ ये कर सकते हैं डेफिनेटली और करेंगे इंशाल्लाह। खिद मकदस में ये इल्तमास है जनाब कि इस मामले कुछ
जाने दें, कौमी मुजरिमों को कटहरे मारने दें, इसी में अदारों की बचत है, क्योंकि अब ये मामला इस तरह नहीं होंगे। आपको एक बात बताऊं कि पॉलिटिशियंस को सजाएं मिले, जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा हूं, अभी उसी प्रेशर का आप देख लें कि खान साहब की जमानतें और सजाएं मुअत्तल होना शुरू हो गई हैं, आप ये चीज़ देख लें। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि यानी बड़ा मुश्किल होगा किसी को भी कन्विक्ट करना। इसलिए मेरा विजदान भी है और मेरे पास यानी खबर भी कहीं से है कि ये काजी साहब आने वाले दिनों में आप देखेंगे और ये जो बेंच है बड़ा खुल कर ये खेलेगा और तमाम अदारों की तरफ से मेरे ख्याल में कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी। आई एम श्योर सारे कॉन्स्टिट्यूशन पे मानने वाले हैं और ये मामला 2011 तक जाएगा। वो कौमी दस्तूरी मुजरिम जिन्होंने ये पौधा लगाया था, आप देखेंगे कि वो सारे पकड़ में आएंगे। अभी कई दोस्त हैं हमारे, व्लॉगर्स भी हैं, साफी भी हैं, वो कहते हैं जी ट्रुथ कॉन्सलेशन जो है यानी वो यानी होना चाहिए, कमीशन बनना चाहिए और उसमें सब आके अपनी गलतियां माने। मैं ये कहता हूँ देखें, जो एक फितरत बनी होती है वो जब तक सजा ना दी जाए यानी उसका तदारक नहीं हो सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि सजा देना और इन सारे कौमी मुजरिमों को इबरत का निशान बनाना, जिसमें ये जो यानी 5 रुकनी पनामा बेंच था, वो JIT थी, ये सारे दस्तूर के बागी और इन्होंने जिस तरह चलते पाकिस्तान को उस वक्त और यानी कौम के मैंडेट पे डाका मारा और पाकिस्तान को एक ऐसी खाई में फेंका है कि वहाँ से अब सब मिलकर भी बड़ी मुश्किल के साथ यानी घसीट का यानी प्रोग्राम जारी है। तो जनाब आई एम श्योर कि ये आने वाले दिन यानी पहले 2-3 दिन की जो यानी प्रोसीडिंग्स होंगी उसमें आप देखेंगे आई एम श्योर कि काजी साहब मजबूती के साथ खड़े रहेंगे और अब इस मामले को, क्योंकि अगर यहाँ कोई डिलेइंग टैक्टिक्स या कोई उनसे ये भी रिक्वेस्ट है कि लंबी तारीखें ना डाली जाएं, जल्द अज जल्द हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर यानी इन चीज़ों का यानी फैसला किया जाए, दस्तूरी मुजरिमों को बुलाकर पूछा जाए। और ये जो जज साहबान है जनाब, इनका देखना ये बड़ी अलार्मिंग है। ख़ास तौर पर मैं बाकी नहीं गल करता, बाबर सतार साहब हैं, बड़े क्रेडिबल जज हैं और बड़े अच्छे कानूनदान हैं, बड़े पॉजिटिव हैं और इन चीज़ों को यानी इग्नोर नहीं किया जा सकता। डेफिनेटली कुछ ना कुछ मामला होंगे जब उन जैसी एक संजीदा शख्सियत जो है यानी वो भी बिल्कुल एक यानी सामने आ गए हैं। तो डेफिनेटली जनाब अब इन जजेस पर है, अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डोमेन है कि वो इनको नोटिस बुला के इनको बुलाती हैं, इनके वकला पेश होते हैं या इनके जवाबात, और वो जो दस्तूरी बागी जिन मुलजमान हैं जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है, आई एम श्योर कि काजी साहब जनाब जो फैज़ाबाद धरना और ये यानी सारे मामला हैं, जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब जो हैं उनके भी यानी सारे मामला हैं, तो ये करते करते ये खुरा 11 तक ले जाएंगे और जितने भी लोग यानी इसमें शामिल, ताकि ये खलवाड़ बंद हो, पाकिस्तान एक मजबूत रियासत बने, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की का बोलबाला हो, ताकि बैरूनी इन्वेस्टमेंट आए और ये जो मुल्क में इन लोगों की हरकतों की वजह से जो मुल्क में बदनामी हो रही है उसका कोई तदारक हो सके। तो जनाब ये है कि जनाब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अभी अगर ये प्रोसीडिंग स्लो होगी तो आप देखिएगा कि ये 6 खाते थे, हो सकता है 6 लोग होर सामने आ जाए। ठीक है जी, कि धमाके तो धमाका हो जाइए। मैं आपको एक यानी अपने वजदान से कह रहा हूँ, मैं कोई खबर से नहीं बात कर रहा, लेकिन यानी मुझे ऐसे लग रहा है, ठीक है जी, कि कहीं से भी है जनाब ड्रोन अटैक जो है ना हो सकता है, खुदा न खास्ता। सो डेफिनेटली फिर नुकसान एट द एंड ऑफ द डे यानी रियासत का होता है। तो आई एम श्योर कि ये जो यानी बेंच बना है ये यकीनन पाकिस्तान को बेहतर किस्मत की तरफ लेके जाएंगे और ये जो रिजर्वेशन है ये ज़रूर दूर होगी। अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर, पाकिस्तान पर, बच्चे बच्चे बेल बूटे पर अपना करम करे, फजल करे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, हो सके तो इसको शेयर भी कर दीजिए। और ये पाकिस्तान बनाओ चैनल है, आपको बिल्कुल वो खबर दी जा रही है जो है। इंशाल्लाह जी मिलेंगे अगले व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ।